नमस्कार दोस्तों। जन मुद्दों की बात धर्मराज कुमार के साथ मेरे इस YouTube चैनल शो में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भारत की संसद में लोकसभा का या संसद का विशेष सत्र चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सरप्राइज के नाम पर अलोकतांत्रिक तरीके से जो भी बिल लागू करते हैं उस पे नहीं चाहते हैं कि संसद में खुलकर चर्चा बने। फिर से एक ऐसा ही बिल देश के सामने आ गया है। इस बिल का नाम है महिला आरक्षण बिल। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के पहले न कोई भी इतना बड़ा प्रधानमंत्री हुआ है और आने वाले दिनों में न होगा। शायद यही कारण है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर संसद पहुंचने के बाद भी लोकतांत्रिक तरीकों को नहीं मानते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जितने भी कानून, जितने भी बिल संसद में पेश किए, चाहे कोई भी नोटबंदी का ही जो उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कभी विपक्षी दलों से इस पर सलाह नहीं किया। वो कभी इसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि वो वही निर्णय लेंगे जो व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के स्वार्थों की पूर्ति कर सके, भाजपा के स्वार्थों की पूर्ति कर सके और जनता जो विपक्ष की ओर एक उम्मीद की दृष्टि से देखती है कि विपक्ष हमारी बात को सत्ता के सामने रख पाती है कि नहीं, तो वो विपक्ष को मोदी जी कमज़ोर कर सकें। क्योंकि जिस बिल पे चर्चा नहीं होगी उस बिल पे न विपक्ष अपनी बात रखेगा और न जनता की बात जा पाएगी। तो विपक्ष का मतलब है जो सत्ता से दूर हो यानी कमज़ोर हो, वो ऐसे ही संसद में कमज़ोर होता है। और कमज़ोर की आवाज़ बुलंदी से रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका तय की गई है, वो और अधिक कमज़ोर दिखे। बहरहाल हम लौटते हैं महिला आरक्षण बिल की तरफ। साथियों, 19 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी संसद में भाषण देते हुए कहते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा। शायद नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं कि महिला आरक्षण बिल कोई भाजपा का बिल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि देश की संसद में, भारत की संसद में महिला आरक्षण बिल की प्रस्तुति पहले नहीं हुई है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के अन्य राज्यों में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इस पे नहीं जाएंगे। हम इस पे जाएंगे कि आज कैसे संसद के विशेष सत्र में जो मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक चाल चल रहे थे, जनता को अपनी बात से ये दिखाना चाह रहे थे कि लोकसभा 2024 के चुनाव में वे बिल्कुल वैसे ही जीत जाएंगे और वैसे ही मजबूत हैं जैसे 2014 का रिजल्ट था, 2019 का रिजल्ट था। तो अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। साथियों, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जहां नरेंद्र मोदी जी सोच रहे थे कि महिला आरक्षण बिल पर बिना चर्चा किए जिस तरीके से आसानी से वो उसे पास कर लेंगे और विपक्ष हमेशा की तरह अन्य अलोकतांत्रिक बिलों की तरह उसका विरोध करता रह जाएगा, लेकिन इस बार बाजी पलट गई है। इस पर विपक्षी दलों में खास करके राहुल गांधी ने, सबसे बड़े पार्टी के, लोकसभा में सबसे बड़े पार्टी के नेता राहुल गांधी ने साफ साफ अपने भाषण में आज कहा कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है और वह चाहते हैं कि वह 2029, जैसा कि कहा गया था कि महिला आरक्षण बिल को जो प्रेजेंट कर रहे थे मोदी जी, कहा गया कि वो बिल तो लाना चाहते हैं जिसे लागू 2029 तक किया जाएगा, जिससे कि कास्ट सर्वे हो सके और जिससे कि डिलिमिटेशन, परिसीमन का बंटवारा हो सके और तय हो सके कि कितना आरक्षण देना है। ये तो वही बात हो गई कि पुराने ज़माने में बॉलीवुड के फिल्मों में जैसे पंडित पुजारी गरीब लाचार मजलूमों को मूर्ख बनाने के लिए, या कि आपने देखा होगा इतिहास में भी कि क्रिश्चियंस एक ज़माने में वो स्वर्ग का सर्टिफिकेट बांटते थे कि आप मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाएंगे यदि आपके पास आप इतना पैसा देंगे और मैं आपको यह प्रमाण पत्र दूंगा। मोदी जी महिला आरक्षण बिल के साथ कुछ ऐसा ही पेश कर रहे हैं। जो बिल 2029 में लागू होना है वो लॉलीपॉप टाइप का उसे ट्रीट कर रहे हैं। असल में उनका उद्देश्य महिला आरक्षण बिल को लागू करने का है ही नहीं। उनका उद्देश्य है कि महिला आरक्षण बिल के नाम से बाकी पुराने बिलों की तरह एक कंफ्यूजन पैदा करना,
एक ऊहापोह की स्थिति पैदा करना, एक कन्फ्यूजन पैदा करना, और बाकी उनको लगता है कि विपक्ष मेरी आलोचना के नाम पर घर घर तक यह बात पहुंचा देगा कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल में यानी कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं और विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लागू होने से रोक रहा है, बिल में अड़ंगे डाल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात है कि मोदी जी का यह सोच, मोदी जी की यह रणनीति इस बार उन पर भारी पड़ती दिख रही है। कारण है कि राहुल गांधी जी ने साफ साफ लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि वो न केवल महिला आरक्षण बिल को लागू होते देखना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो आज से ही लागू हो जाए, इसी से लागू हो जाए, इसे चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। अगर चुनाव की भी बात हो तो इस तो भी लागू कर दिया जाए। राहुल गांधी ने जब लोकसभा में भाषण दिया कि 90 सेक्रेटरी जिनके ऊपर भारत देश के सभी मंत्रालय और सारे सारे गतिविधियों को चलाने का, मतलब कि जो सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, देश के लिए पॉलिसी में उनकी बड़ी भूमिका होती है, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस 90 जो सेक्रेटरीज हैं, बड़े पदों के सचिव हैं, उनमें ओबीसी कितने हैं। तो सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी पे ऐसे चिल्लाने लगे, ऐसे शोर शराबा करने लगे जैसे कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो और वो लोग जो सत्ता में बैठे सांसद हैं, जो मोदी जी के प्रिय सांसद हैं, वो विपक्ष में बैठे हों। तो संसद की स्थिति पलट गई है। जो विपक्ष है उसे पक्ष की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जो पक्ष में है वही विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जो ओबीसी का सवाल सामने पूछा, उन्होंने साफ कहा कि जो 90 सेक्रेटरी जो सभी मंत्रालयों को चलाते हैं, उनमें से ओबीसी कितना है। राहुल गांधी ने यह भी साफ साफ पूछा कि मोदी जी जहां एक और खुद कहते हैं कि वह भी एक ओबीसी है, तो क्यों नहीं बताते कि वहां पे ओबीसी के कितने सेक्रेटरीज हैं। और डेटा कहती है कि 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी ये बात रखी तो संसद में ऐसा घमासान मचा जैसे पहली बार ऐसा भाजपा को लगा हो कि उनकी रणनीति उन्हीं के खिलाफ जा रही है। जहां महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी को, विपक्ष को और सारे नेताओं के प्रचार को भाजपा घेरना चाह रही थी, दिखाने का प्रयास कर रही थी कि कैसे विपक्ष इस देश की महिलाओं को आगे बढ़ते, प्रगति होते नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से मोदी जी महिलाओं के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया है। बल्कि राहुल गांधी ने इतना कहा कि ओबीसी का नाम लेते ही संसद में हंगामा मच गया, सत्ता पक्ष के सांसद शोर मचाने लगे और राहुल गांधी ने साफ साफ इस देश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी को यह संदेश दिया महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान भाषण के माध्यम से कि ओबीसी आज भी बहुत पीछे है और महिला आरक्षण बिल अगर लागू होता है तो बिना ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में जगह दिए हुए महिला आरक्षण बिल एक बेईमानी होगी, जैसा कि पहले ईडब्ल्यूएस और अन्य बिलों में रहा है। साथियों, हमें यह भी देखना है कि कैसे राहुल गांधी ने सीधा सीधा अडानी का फिर से 2 बार नाम लिया, फिर से सत्ता पक्ष के सांसद शोर मचाने लगे तो उन्हें कहना पड़ा डरो मत, डरो मत, डरो मत। साथियों, हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से महिला आरक्षण बिल के नाम पे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि यह बिल लागू भी ना हो, महिलाओं को कोई सुविधा ना मिले। और जहां तक महिलाओं को सुविधा देने की बात है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने नोटबंदी रातों रात किया था और इस देश की गरीब से गरीब महिलाएं जो अपने सबसे बुरे वक्त के लिए, आपातकालीन समय के लिए कुछ रुपए अपने परिवार से अपना पेट काट के, अपनी अन्य ज़रूरतों को कम करके जो कुछ नोट बचा के रखती हैं, उस सारे नोट 500, 1000 के नोटबंदी में कैसे लाइन में लग के उनको परेशान किया गया। आपको याद होगा कि ये तमिलनाडु की बहुत दिन बाद, नोटबंदी के बहुत दिन बाद तक तमिलनाडु की एक बहुत ही गरीब महिला जब के पास खाने के लिए नहीं था, जब वह अंतिम 500 रुपये निकालती है तो तब लोग उसे बताते हैं कि यह नोट अब नहीं चलेगा, वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। हमें साथियों, आपको यह भी याद होगा कि कैसे तमिलनाडु की सरकार वहाँ पे
सामने आई उस महिला के लिए, और वहाँ के लोगों ने, आम लोगों ने, जो हमारा जनजीवन में आसपास के लोग होते हैं वही हमारे काम आते हैं, उस बेचारी बुजुर्ग महिला को बताते हैं, न केवल बताते हैं बल्कि उसकी सहायता करते हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक 9 साल के अपने संसद के इतिहास में जितने भी बिल को उन्होंने प्रस्तुत किया है, लागू किया है, वह अंततः जन विरोधी रहा है, और खास करके महिला विरोधी तो रहा ही है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर हमेशा की तरह फिर से चाह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर इस बार भी विपक्ष को निरुत्तर कर देंगे, तो यह बहुत ही रोचक बात है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। और राहुल गांधी ने सीधा सीधा संदेश दे दिया है लोकसभा में अपने भाषण के माध्यम से कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी के वर्ग के लोग हैं, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की गठबंधन सरकार में महिला आरक्षण बिल को जब पेश किया जा रहा था तो सभी गठबंधन के जो और अन्य दल थे उन्होंने साफ साफ आपत्ति दर्ज की थी कि SC ST OBC की महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को, या जिस हर समाज की, जो समाज पीछे छूट गया है, उनके घरों की महिलाओं को भी अगर महिला आरक्षण बिल में जगह दिए बिना यह बिल लागू होगा तो उसे वो लागू नहीं होने देंगे। आज संभव है कि भाजपा के पास प्रचंड बहुमत है तो वो कोई बिल लागू कर सकती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पे जिस चालाकी से नरेंद्र मोदी दांव खेल रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, अब मामला उल्टा पड़ गया है। आगे देखिए क्या होता है और आगे आगे क्या होता है और उसको हम कैसे समझेंगे, ये सब बातें विस्तार से और समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका धर्मराज कुमार, शुक्रिया।